हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। भीष्म पर्व अध्याय 56। संजय बोले, हे भारत, दूसरे दिन के युद्ध के बाद जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। उस समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने आपके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ व्यूह की रचना की। हे राजन, स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर खड़े हुए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रों के स्थान पर स्थित हुए। यशस्वी वीर अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में खड़े हुए। इनके साथ त्रिगर्त, केकय और वाटधान भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। हे आर्य, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये जयद्रथ के साथ ग्रीवा भाग में खड़े किए गए। इन्हीं के साथ मद्र, सिंधु, सौवीर तथा पंचनद देश के योद्धा भी थे। अपने सहोदर भाइयों और अनुचरों के साथ राजा दुर्योधन पृष्ठ भाग में स्थित हुआ। हे महाराज, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा काम्बोज, शक एवं शूरसेन के योद्धा उस महाव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े हुए। मगध और कलिंग देश के योद्धा दासेरक गणों के साथ कवच धारण करके व्यूह के दाएं पंख के स्थान में स्थित हुए। कारुष, विकुंज, मुंड और कुंडीव्रश आदि योद्धा राजा बृहद्वल के साथ बाएं पंख के स्थान में खड़े हुए। संजय बोले, हे राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिए धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपनी सेना का अत्यंत भयंकर अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न विभिन्न देशों के नरेश भी थे। भीमसेन के पीछे ही राजा विराट और महारथी द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद आयुधधारी सैनिकों के साथ राजा नील और नील के बाद महाबली दृष्टकेतु खड़े हुए। हे भारत, दृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी, करुष और पौरव आदि देशों के सैनिक भी थे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और प्रभद्रगण उस विशाल सेना के मध्य भाग में युद्ध के लिए खड़े हुए। हाथियों की सेना से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं थे। हे राजन, तदनंतर सात्यकी और द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े हुए। इनके बाद शूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद इरावन थे। हे नरेश्वर, इरावन के बाद भीमसेन पुत्र घटोत्कच तथा महारथी केकय खड़े हुए। तत्पश्चात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यूह के बाएं पार्श्व या शिखर के स्थान में खड़े हुए, जिनके रक्षक संपूर्ण जगत का पालन करने वाले साक्षात श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार पांडवों ने आपके पुत्रों तथा उनके पक्ष में आए हुए अन्यान्य भूपालों के वध के लिए इस महाव्यूह की रचना की। तदनंतर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का घोर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए थे। हे प्रजानाथ, जहां तहां सब ओर अश्वों और रथों के समुदाय एक दूसरे पर टूटते और प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। हे भारत, दौड़ते तथा पृथक पृथक प्रहार करते हुए रथ समूहों का शब्द दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर और भी भयंकर हो गया था। आपके और पांडवों के घमासान युद्ध में परस्पर आघात प्रत्याघात करने वाले नरवीरों का भयानक शब्द आकाश में व्याप्त हुआ जा रहा था। भीष्म पर्व अध्याय 57। संजय बोले, हे भारत, आपकी और पांडवों की पूर्वोक्त रूप से व्यूह रचना संपन्न हो जाने पर अर्जुन ने आपके रथियों की सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने अपने बाणों द्वारा युद्ध स्थल में अनेकों अनेक रथ युद्धपतियों को विदीर्ण करके यमलोक भेज दिया। युगांत में काल के समान उस युद्ध में कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा आपके सैनिकों का भयंकर विनाश हो रहा था, तो भी वे प्रयत्न पूर्वक पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। हे राजन, वे सभी उज्जवल यश प्राप्त करना चाहते थे। अतः यह निश्चय करके कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकती है, एकाग्रचित्त होकर युद्ध में डटे रहे। हे राजन, उन्होंने युद्ध में ऐसी तत्परता दिखाई कि बार बार पांडव सेना को तितर बितर कर देते थे। तदनंतर शत विक्षत होकर भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पांडवों तथा कौरवों के सैनिकों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भूतल से इतनी धूल उड़ी कि सूर्य देव आच्छादित हो गए। दिशा और प्रदिशा का कुछ भी पता नहीं चलता था। वैसी दशा में वहां युद्ध करने वाले लोग कैसे और किस पर प्रहार करें,
यही सोचते थे। हे प्रजानाथ, उस रण क्षेत्र में अनुमान से, संकेतों से तथा नाम और गोत्रों के उच्चारण से अपने या पराये पक्ष का निश्चय करके जहां तहां युद्ध हो रहा था। सत्य प्रतिज्ञ भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित होने के कारण कौरव सेना का व्यूह किसी प्रकार भंग न हो सका था। इसी प्रकार सव्यसाची अर्जुन और भीम से सुरक्षित पांडवों के महाव्यूह का भी भेदन न हो सका था। वहां सेना के अग्रभाग से भी निकलकर अर्थात व्यूह छोड़कर वीर सैनिक युद्ध करते थे। हे राजन, दोनों सेनाओं के रथ और हाथी परस्पर भिड़ गए। उस महासमर में घुड़सवार घुड़सवारों को चमकीली रस्टियों और प्रासों द्वारा मार गिराते थे। वह संग्राम अत्यंत भयानक हो रहा था। उसमें रथी रथियों के सामने जाकर उन्हें स्वर्ण भूषित बाणों से मार गिराते थे। आपके और पांडव पक्ष के हाथी सवार अपने से भिड़े हुए विपक्षी हाथी सवारों को सब ओर से नाराज बाण और तोमरों की मार से धराशाही कर देते थे। कोई योद्धा रण क्षेत्र में उछलकर बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ जाता और विपक्षी योद्धा के केशों को पकड़कर उसका सर काट लेता था। बहुत से वीर युद्ध स्थल में हाथियों के दांतों के अग्रभाग से अपना हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण सब और लंबी सांस खींचते हुए मुख से रक्त वमन कर रहे थे। कोई रण विशारद वीर हाथी के दांतों पर खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। इतने में ही कोई गज शिक्षा और अस्त्र विद्या का ज्ञाता किसी विपक्षी योद्धा के ऊपर शक्ति चला देता था। उस शक्ति के आघात से वक्षस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वह वीर अत्यंत घायल हो वहीं कांपने लगता था। हर्ष और उल्लास में भरकर एक दूसरे का अपराध करने वाले पैदल समूह विपक्षी के पैदल समूहों को भिंदीपाल और फरसों से मार मारकर रणभूमि में गिरा रहे थे। हे राजन, उस समर भूमि में कोई रथी किसी गजयुद्धपति से भिड़ जाता और सवार तथा हाथी दोनों को मार गिराता था। उसी प्रकार गजारोही भी रथियों में श्रेष्ठ वीर का वध कर देता था। हे भरत श्रेष्ठ, उस संग्राम में घुड़सवार रथी को तथा रथी घुड़सवार को प्रास द्वारा मारकर धराशाही कर देता था। दोनों ही सेनाओं में पैदल वीर रथी को और रथी योद्धा पैदल सैनिकों को अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में मार गिराते थे। हाथी सवार घुड़सवारों को और घुड़सवार हाथी सवारों को युद्ध स्थल में गिरा रहे थे। ये घटनाएं आश्चर्यजनक सी प्रतीत होती थी। उस रण क्षेत्र में जहां तहां श्रेष्ठ गजारोहियों द्वारा गिराए हुए पैदल और पैदलों द्वारा गिराए हुए हाथी सवार दृष्टिगोचर हो रहे थे। घुड़सवारों द्वारा पैदलों के समूह और पैदलों द्वारा घुड़सवारों के समूह सैकड़ों और हजारों की संख्या में गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। हे भरत श्रेष्ठ, वहां इधर उधर गिरे हुए ध्वज, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिघ, कंपन, शक्ति, विचित्र कवच, कणप, अंकुश, चमचमाते हुए खड़ग, स्वर्ण में पंख वाले बाण, शूल, गद्दी और बहुमूल्य कंबलों द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि भांति भांति के पुष्पहारों से चित्रित हुई सी जान पड़ती थी। उस महासमर में मनुष्यों, अश्वों और हाथियों की लाशें पड़ी हुई थी। मांस और रक्त की कीचड़ जम गई थी। वहां की भूमि में जाना असंभव हो गया था। हे जनेश्वर, रणभूमि में बहे हुए रक्त से सिंचकर धरती की धूल बैठ गई और सारी दिशाएं साफ हो गई। हे भारत, उस समय जगत के विनाश को सूचित करने वाले असंख्य कबंध चारों ओर उठने लगे। उस असंख्य दारुण और महाभयंकर युद्ध में रथी योद्धा चारों ओर दौड़ते दिखाई देते थे। तदनंतर भीष्म, द्रोण, सिंधुराज जयद्रथ, पुरुमित्र, जय, भेज, शल्य और शकुनी, ये सिंहतुल्य पराक्रमी रण दुर्जय वीर पांडवों की सेना को बार बार भंग करने लगे। हे भरत नंदन, इसी प्रकार भीमसेन, राक्षस घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब मिलकर जैसे देवता दानवों को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त राजाओं सहित आपके पुत्रों और सैनिकों को रणभूमि में भगाने लगे। संग्राम भूमि में एक दूसरे को मारते हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय और वीर रक्त रंजित हो भयानक रूपधारी दानवों के समान सुशोभित होने लगे थे। दोनों सेनाओं के वीर शत्रुओं को जीतकर आकाश में फैले हुए विशाल ग्रहों के समान दिखाई देते थे। भीष्म पर्व का अध्याय 56 और 57 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि भीमसेन के बाण से मूर्छित होकर दुर्योधन किस प्रकार रथ में गिर गया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से
महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।